ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 21/9/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि कई लोग कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। संसार में जितनी भी वस्तु है, वैभव है, हर चीज का नाम है। पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य, हर एक का नाम भी है, रूप भी है। जड़ चीज देख लीजिए, एक पंखा नाम है, उसका रूप भी है। तो भगवान नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? अगर नाम रूप नहीं है तो हम याद कैसे करते हैं? किसको याद करते हैं? कोई तो चीज होगी ना। मुस्लिम धर्म में कहते हैं अल्लाह नूर है। अल्लाह है पर नूर है, ज्योति है। किसी को तो रूप बनाया ना, कोई तो रूप बनाया। सिख धर्म में कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं एक ओंकार। ये सिद्ध करता है कि परमात्मा एक है, ओम के आकार का। नाम तो है ना, रूप ज्योति स्वरूप है। परमात्मा का नाम शिव है, सदा शिव। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। वो सदा शिव है, नाम भी है, रूप भी है। रूप ज्योति स्वरूप है। परमात्मा के गुण, वो गुणों का सागर है, अथाह है। वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, दया का सागर है। सागर है वो, और उनका कर्तव्य भी है। ऐसा कर्तव्य करते हैं जो संसार में कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए शिव को भोलानाथ कहते हैं। ऐसा भोलानाथ है, ऐसा भोला है वो कि सबका कल्याण करते हैं। क्योंकि वो पिता भी है, बाप है। तो अहिल्याएं, गणिकाएं, कैसी भी आत्मा हो, कितनी भी पतित से पतित हो, उसका भी कल्याण करते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम कल्याणकारी है। वो सबका उद्धार करते हैं। कहते हैं ना, भगवान ही सबकी जीवन नैया को पार लगाने वाला है। वो पालनहार है। लोग कहते हैं भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। अब बाबा ने कहा, मैं दुख क्यों दूं? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दुख नहीं देते हैं, न देना चाहते हैं, सुख ही देते हैं। दुख तो इंसान अपने कर्मों का भोगता है, उसमें माता पिता का क्या दोष है? भगवान तो दुख हरता, सुख करता है। तो सबको इतना सुख देता है, इतना सुख देता है, क्योंकि वो दुनिया ही सुख की स्थापन कर रहे हैं, स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, जहाँ खुशियां ही खुशियां हैं,
सुख ही सुख है। तो बाबा ने कहा कि मैं किसी को दुख नहीं दे सकता हूँ, जैसा मेरा नाम है मेरा कर्तव्य भी वैसा है। मैं सबका कल्याणकारी हूँ। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। मेरा नाम भी है, आत्मा का नाम भी है, परमात्मा का भी नाम है, रूप भी है, लेकिन दोनों में फर्क है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, लेकिन परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, अविनाशी है, उनमें जो पार्ट है, आत्मा में भी पार्ट नुधा हुआ है, परमात्मा में भी नुधा है, लेकिन वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। सार है मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। उसमें भी अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? शिव भोला भंडारी कहते हैं ना, उसे भोला क्यों कहा है? इसका उत्तर है, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा देते हैं। कितना भी इंसान गिरा हुआ हो, दुनिया ने उसे गिराया हो, नीच बनाया हो, नीचा गिराया हो, लेकिन भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कहते हैं, दुख भी वह देता है, सुख भी वह देता है, परंतु बाबा कहते हैं, लोग तो भगवान के लिए कहते हैं दुख भी वो देता है, सुख भी वो देता है, परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूं। मैं दुख नहीं देता। मुझे दुख हरता, सुख करता कहा गया है। विचार करो, विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं? विचार करो कि मैं पिता हूं, मैं बाप हूं, मैं अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं? सोचिए जरा। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। रावण का देश पराया देश है, हमारा नहीं है, हमारा तो रामराज्य था। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतिम जन्म में ज्ञानामृत पीकर अमर बनना है। अंतिम जन्म में ज्ञानामृत पीकर अमर बनना है। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है। सतयुग में जाना है तो उसके जैसे गुण भी तो धारण करने होंगे। और दूसरी बात, बुरी आदतों को छोड़ देना है। ज्ञानामृत पीकर अमर बनना है। दूसरी पॉइंट,
स्वर्ग में चलने के लायक बनना है। और तीसरी पॉइंट, बुरी आदतों को छोड़ देना है। करेंगे ना ये 3 बातें। दूसरी पॉइंट, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। अभी की पढ़ाई से स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है 21 जन्मों के लिए। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। जिसका विस्तार है, जैसे जादूगर, ध्यान से सुनेंगे, जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं। फूल निकाल देते हैं, पैसे निकाल देते हैं, किसी को मारते हैं, फिर वो जिंदा भी हो जाता है, क्या क्या दिखाते हैं। वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से, रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। कंगाल को, जो ज्ञान गुणों से कंगाल हैं, डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूं और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, विश्व को बदलने के लिए स्वयं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। किसका जीवन बदल देना, इससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है। स्लोगन है, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती, दूसरे के अधीन नहीं हो सकती, खुद राजा है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।